कोरोना की पहली और दूसरी लहर बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब तैयार नहीं हो पाई है। ऐसे में ओमिक्रॉन जांच के लिए सभी सैंपल भुवनेश्वर भेजे जाते हैं और यहां से रिपोर्ट आने में कई दिन लग रहे हैं। आलम यह है कि रिपोर्ट के अभाव में मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। अब तक 295 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर भी कहर बनकर टूट रही है। रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले मरीजों की पहचान का संकट अब भी जस का तस है। प्रदेश में अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब नहीं बन पाई है। इसकी जरूरत पहली लहर में ही पड़ने लगी थी। डॉक्टरों ने वायरस की वेरिएंट जांच को जरूरी बताया था, लेकिन जब तक सरकार मन बना पाती तब तक पहली लहर थम चुकी थी। जब दूसरी लहर का संक्रमण बढ़ा और डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई, तो स्वास्थ्य विभाग ने जीनोम सीक्वेंसिंग लैब सेटअप की प्रक्रिया शुरू की। आर्थिक स्वीकृति के बाद रायपुर मेडिकल कॉलेज में लैब के लिए जगह भी तय कर दी गई, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग यदि देखा जाए तो एम्स रायपुर में व्यवस्था है इसकी, लेकिन वो अभी रीजनल इंस्टीट्यूट हम भुवनेश्वर भेजते हैं और लगभग वहाँ से जो रिपोर्ट आती है। लेकिन हमने ये देखा कि माननीय मंत्री जी की एक मीटिंग में ये ज्ञात हुआ था कि भाई जीनोम सीक्वेंसिंग कहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो रायपुर ने इंटरेस्ट लिया था। रायपुर मेडिकल कॉलेज ने प्रस्ताव तो दिया है। कोरोना के वेरिएंट की पहचान के लिए कुल सैंपल के 5% सैंपल की जांच करवाने का प्रावधान है, लेकिन इस नियम को लेकर पहले और दूसरे चरण में खूब लापरवाही हुई। लेकिन तीसरी लहर के दौरान जब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की, तब यहां से सैंपल भुवनेश्वर भेजे गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन लग रहे हैं। रिपोर्ट के अभाव में डॉक्टर डेल्टा वेरिएंट के प्रोटोकॉल के अनुसार मरीज का इलाज कर रहे हैं, जबकि ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला वेरिएंट है। छत्तीसगढ़ से कुल 3795 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 1917 पॉजिटिव आए हैं, जिनमें कुछ म्यूटेशन दिखाई दिया है। 258 सैंपल का रिपोर्ट भी आने का है। लैब को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के मामले में भी केंद्र सरकार के भरोसे बैठी हुई है। जब हालात विस्फोटक हो जाएंगे, तब राज्य सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हुए उससे पैसों की मांग करेगी। वहीं सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री की इस बारे में केंद्र से बातचीत चल रही है। छत्तीसगढ़ की जनता की, उसके स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो टेस्ट छत्तीसगढ़ में नहीं होते हैं, जिस टेस्ट को करवाने के लिए बाहर भेजना पड़ता है। तो सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार सबसे बड़ी जो हमारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं लचर है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने जीनोम टेस्टिंग के लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है और उसके बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, जो भी संभव हो पाएगा करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो पहला मरीज मिला है, उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका इलाज डेल्टा वेरिएंट प्रोटोकॉल में ही किया गया। ऐसे में लैब के लिए जल्द ही प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आगे मुसीबत बढ़ सकती है। विनय वर्मा, IBC 24, रायपुर।